आज हमारा जो टॉपिक है वो है टाइम एंड डिस्टेंस। नया टॉपिक है, नई तरीके से स्टार्ट करेंगे। आपने सब कुछ पढ़ रखा है, उसी से ही रिलेटेड चीजें हैं। ठीक है, तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपके सामने बहुत सारी चीजें मैं रखना चाहूंगा। पहली चीज क्या होती है, इसमें इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट सिर्फ एक ही फॉर्मूला पे डिपेंड है कि भैया देखो, स्पीड इसको कहा जाता है चाल। ये आपकी अलग अलग यूनिट में होती है, तो यूनिट में भी काम चलेगा बहुत सारा, है ना। यूनिट जिसको मात्रक कहा जाता है, इसको मात्रक कहा जाता है। ठीक है, वो चलवा दो यार पंखा, इसमें जो भी है। ठीक है, इसके बाद डिस्टेंस। डिस्टेंस को कहते हैं दूरी हम लोग, ये सबको पता है। इसका भी अपना एक यूनिट होता है। ठीक है, और एक होता है टाइम। केवल इन्हीं तीनों पर बेस्ड है बहुत सारी दुनिया और बहुत सारे चैप्टर। यानी कि ये जो पूरी की पूरी जो अपनी टाइम स्पीड डिस्टेंस है, ट्रेन है एंड बोट है, ये पूरा का पूरा इसी पे ही डिपेंड होता है, सिर्फ एक सिंगल फॉर्मूला पे। तो आप लोग सब लोग जानते होंगे कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। यानी कि अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय आपका। ठीक है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। ये एक सिंपल सा एक फॉर्मूला है, ना केवल ये फॉर्मूला है, ये आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करता है। ये आपके बहुत सारे नए फॉर्मूले भी डिजाइन करता है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम रहने वाला है। चलिए, तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसी के बारे में हम, हाँ ठीक है, इसी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ये सबको क्लियर हो गया ना। यानी कि अगर हमारे पास कोई डिस्टेंस दे रखी हो, मैंने कहा 100 किलोमीटर है, और मैं 10 घंटे में उस दूरी को कवर कर रहा हूँ, 100 किलोमीटर की दूरी को 10 घंटे में कवर कर रहा हूँ, तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि जो आपकी स्पीड निकल कर आने वाली है वो क्या हो जाएगी। स्पीड जो आपकी हो जाएगी वो अपने आप हो जाएगी 10। यूनिट क्या होगा, किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर। तो क्या इसको मैं इस तरह से भी बोल सकता हूं कि एक आवर में तय की गई दूरी, जो कि कितनी है, 10 किलोमीटर है। तो एक आवर में तय की गई दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर। यही तो स्पीड भी है। तो कभी भी किसी भी चीज का अगर आप एक आवर में अगर डिस्टेंस आपको दे रखा है, तो इसका मतलब वो उसकी स्पीड भी हो गई। बात समझ में आ रही है भाई, इसको पढ़ा कैसे जाता है, आप यही इसी तरीके से तो पढ़ते हो ना। थोड़ा धीरे सर, इससे धीरे नहीं हो सकता भाई। पता नहीं क्या आदमी हो तुम लोग, पढ़ाई पर ध्यान देने की बजाय पता नहीं क्या बोलते रहते हो। बीच में फ्लो मत तोड़ो, पढ़ाई करना है तो करो, नहीं तो कोई बात ही नहीं है भाई। ठीक है, फ्लो मत तोड़ो बस। ठीक है, चलिए, तो आगे की बात क्या है कि अगर हम एक आवर में एक आवर में अगर डिस्टेंस की बात करते हैं, तो वो ही एक स्पीड कहलाएगी आपकी, वो ही आपकी एक स्पीड कहलाएगी। ठीक है ना। चलिए, तो यहां तक जो आपका कॉन्सेप्ट है ये चलता है। अब बात आती है इस फॉर्मूले की दोबारा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम की। कंडीशन क्या है, शर्त आपको दे दी, कंडीशन दे दी कि अगर मान के चलिए आपका जो टाइम है, आपका टाइम कांस्टेंट है, यानी कि टाइम जो है आपका नियत है। अगर आपसे बोल दिया कि आपका टाइम नियत है, टाइम कांस्टेंट है, यानी कि टाइम चेंज नहीं हो रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि अगर आपका टाइम कांस्टेंट है, तो आपसे मैं कह सकता हूं डिस्टेंस अलग होगी, स्पीड अलग होगी, टाइम ये है। उसके बाद मैं ये कह सकता हूं डिस्टेंस अलग होगी, स्पीड अलग होगी, टाइम तो सेम ही रहेगा। तो क्या हमारे सामने एक रेशो निकल कर आ रहा है कि टी से टी कट गया, तो आप ये कह सकते हैं d1 अपॉन d2, यानी कि डिस्टेंस का जो रेशो होगा वो आपके स्पीड के रेशो के क्या होगा, बराबर होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस आपकी स्पीड के। मेरी बात क्लियर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस आपकी स्पीड के। ठीक है, क्लियर। चलिए, अब अगला कॉन्सेप्ट क्या क्रिएट होता है, लेट सपोज अगर मैं आपसे कह देता हूं डिस्टेंस ही कांस्टेंट है। मैंने आपसे बोल दिया डिस्टेंस आपका कांस्टेंट हो गया, रेशो बराबर होंगे दोस्तों, ध्यान रखना है ना। ठीक है, चलिए, तो डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, यानी कि अगर आपकी दूरी जो है वो नियत हो गई है। ठीक है, तो आपसे मैं ये कह सकता हूं कि जो डिस्टेंस यहां से आपकी कांस्टेंट मैंने रख दी, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट रख दी, तो डिस्टेंस वाला पार्ट कांस्टेंट हो जाएगा, स्पीड अलग होगी, टाइम भी अलग होगा। सेम चीज इसी के साथ चल रही है, डिस्टेंस वाला पार्ट कांस्टेंट हो जाएगा, स्पीड अलग होगी और टाइम अलग होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं डी से डी कट गया, तो आपका जो S1T1 है वो आपका S2T2 के बराबर हो जाएगा। और यहां से आप S1 और S2 यानी कि दोनों की जो स्पीड का रेशो होगा
वो आपके टाइम के प्रोपोर्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? दोनों की जो स्पीड का रेशो है वो आपके टाइम के प्रोपोर्शन हो जाएगा। यानी कि अगर आप स्पीड की बात करते हैं तो अगर मैं कहूंगा कि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो आपकी जो स्पीड का रेशो होगा वो टाइम के इनवर्सली हो जाएगा। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है दोस्तों, अब आगे की बात करते हैं। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। आगे का क्या कॉन्सेप्ट है? आगे का कॉन्सेप्ट ये है कि जो हमारे पास टाइम है, हमारे पास जो भी टाइम आपको दे रखा है, ये जो आपकी स्पीड होती है वो स्पीड किस में होती है? स्पीड आपकी होती है किलोमीटर पर आवर में, है ना? किलोमीटर पर आवर में हो, अगर इसको मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो आप इसका 5/18 से गुणा कर देते हैं तो इट विल कन्वर्ट मीटर पर सेकंड। यानी कि अगर मैं बात कर सकता हूं आपसे तो किलोमीटर पर आवर में है तो 5/18 से आप गुणा करेंगे तो मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। और अगर आपकी स्पीड मीटर पर सेकंड में है तो 18/5 का गुणा करने से वह किलोमीटर पर आवर में बदल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। तो ये आपका पहला पॉइंट है, ये आपका दूसरा पॉइंट है जो यहाँ पर डिस्कस किया है मैंने आपके सामने। अब आगे की बातें क्या है देखिए। अगर मान के चलिएगा, अगर मान के चलिए कि ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ठीक है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और इन दोनों पॉइंटों को मैं मिला देता हूं। आप यहां से यहां तक जा रहे हो, आपने यहां से यहां तक गए, आप आपकी डिस्टेंस आपने डी कवर की, आपने डिस्टेंस डी कवर की, आप गए एक्स स्पीड से। ठीक है, और आप ए पर वापस आ गए, आपने देखा वाई स्पीड से। आप एक्स स्पीड से गए तो आपने देखा डी डिस्टेंस कवर की, वाई स्पीड से आए तो आपने डी डिस्टेंस कवर की। ठीक है, तो यहां पर मैं आपसे ये कह सकता हूं कि आपका जो टोटल टाइम है, मान के चलो टी लगा है। अब ये बताओ, ये जो टी है आपका टोटल टाइम है, लेकिन आपका यहां से यहां तक जाने का समय अलग होगा ना, क्योंकि आपकी स्पीड अलग है। और यहां से बी से ए तक, यानी कि मैं आपसे ये कह सकता हूं कि ए से बी तक जाने का समय आपका होगा T1 और बी से ए तक जाने का समय होगा आपका T2। तो आपसे मैं ये कह दूं कि मेरे सामने एक ही इक्वेशन मुझे दिख रही है सर, T1 प्लस T2 बराबर टी। ठीक है, तो T1 क्या होगा बताओ? टाइम बराबर क्या होता है? अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, सिंगल फॉर्मूला। तो यहां मैं आपसे पूछता हूं टाइम बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कोई दिक्कत? यानी कि डी दूरी तय कर रहा है, T1 समय में डी दूरी तय कर रहा है एक्स की स्पीड से, तो डी अपॉन एक्स प्लस T2 क्या हो जाएगा? डी दूरी तय कर रहा है वाई की स्पीड से और टाइम आपका इतना है टोटल टाइम। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं यहां पर कि आपका, यहां पे अगर मैं डी कॉमन ले लेता हूं तो कितना हो जाएगा, आप यह देख सकते हैं डी वाई प्लस एक्स, एक्स वाई बराबर टोटल टाइम। अगर डी आप निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? एक्स गुणा वाई टोटल टाइम अपॉन एक्स प्लस वाई। क्लियर हो गया मेरे दोस्तों? यहां बात आपको समझ में आ गई क्या? क्लियर हो गया? यानी कि अगर मैं आपके सामने कह दूं, अब ये चीजें मैंने ड्राइव इसलिए की है क्योंकि आपके बुद्धि में घुस जाए ये चीज। ये जो फॉर्मूला बनता है ना, ये आपका फॉर्मूला काम का फॉर्मूला है। कभी भी आपसे मैं कह सकता हूं कि भैया कोई इंसान 20 की स्पीड से जा रहा है और एक निश्चित दूरी को 30 की स्पीड से लौटकर पूरी करता है, तो आप लोग मुझे बताइए कि उसने कितनी डिस्टेंस कवर की और आपका टोटल टाइम मान लो 6 घंटे है। तो मैंने क्वेश्चन आपके सामने रख दिया, अभी आपसे मैं डिस्टेंस पूछ सकता हूँ। टोटल टाइम आपका 6 घंटे है और ये आपका 20 किलोमीटर पर आवर है और ये 30 किलोमीटर पर आवर है। तो ये आपको दिमाग लगाना नहीं है, आपको पता है कि सर बार बार फॉर्मूला थोड़ी ना ड्राइव करेंगे हम पेपर में। पेपर में हमें पता होना चाहिए कि सर ऐसा है, डिस्टेंस अगर हमें निकालनी है तो सिंपल सा एक लॉजिक है। भैया देखो ऐसा कर लेते हैं, एक्स इंटू वाई 30 इंटू 20, एक्स प्लस वाई 50 इंटू 6। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये कट जाएगा आपका 2 बार 50 से और 3 दूनी 6 दूनी 12 72 आपका आंसर है। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 72 हो जाएगी। और आप अगर इसको चेक करना चाहते हैं तो चेक करने में भी कोई हर्ज नहीं है। आप ये देख लीजिए, 72 किलोमीटर को 20 से तय करने में समय, 72 किलोमीटर को 30 से तय करने में समय, क्या ये 6 घंटे आ रहा है क्या? चेक करो। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका कितना, ये आपका हो जाएगा 3.6 प्लस और ये हो जाएगा 2.4। जी बिल्कुल 6 घंटे आ रहा है। तो आप अलग अलग टाइम भी निकाल सकते हो इनका, कितना कितना टाइम लगा। पूछ सकता हूँ मैं, अलग अलग टाइम बताओ मुझे, तो ये भी मैं पूछ सकता हूँ आपसे। तो ये सारी चीजें आपकी बहुत आसान है और आप इस सिंगल इन चीजों से कर सकते हैं, समझ में आ सकती हैं चीजें। चलिए आगे बात आती है आपकी एवरेज स्पीड की। ठीक है, औसत चाल।
आपने पढ़ा होगा एवरेज स्पीड के बारे में बहुत सारा। औसत चाल, औसत चाल, औसत चाल क्या है? औसत चाल होता है कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस अपॉन कुल समय, टोटल टाइम, कुल दूरी अपन कुल समय, ये आपका होता है। अब यहाँ जब आप औसत चाल निकालेंगे ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? टोटल डिस्टेंस लेनी पड़ेगी और टोटल टाइम के साथ लेनी पड़ेगी, तब जाके आपका काम चलेगा, तब जाके आपका काम चलेगा। और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ टोटल डिस्टेंस। और मैं आपको ये बता दूं, औसत चाल में डिस्टेंस का कोई रोल ही नहीं होता। यानी कि अगर मैं आपसे कह देता हूं कि आप 20 किलोमीटर पर आवर, आप 30 किलोमीटर पर आवर से कोई डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, कोई भी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो आप लोग मुझे बताइएगा, है ना? आप लोग मुझे बताइए, कोई डिस्टेंस आप कवर कर रहे हैं तो औसत चाल क्या होगी? कोई इक्वल डिस्टेंस आप कवर कर रहे हैं, इक्वल डिस्टेंस दोनों से। तो आप ये जानते हैं सभी कि आपको दो स्पीड दे दी होती है, तो आप क्या फॉर्मूला याद कर लेते हो सब कि सर दो चाल दे रखी है और एक निश्चित दूरी कवर कर रहे हैं हम लोग, तो हम क्या कहेंगे? अभी बताया था ना कि सर ऐसी बात, यही तो कह रहे हो आप कि एक निश्चित दूरी है, एक चाल एक्स से जा रहे हो, एक चाल वाई से जा रहे हो, औसत चाल बता दो। तो हम क्या करते हैं? फॉर्मूला याद कर लेते हैं, फॉर्मूला बना लेते हैं। कैसे? कि भैया देखो, आप गए, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2d अपॉन टोटल टाइम कितना हो जाएगा? एक्स अपॉन डी प्लस, सॉरी टोटल टाइम पूछा है ना, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो कितना हो जाएगा टोटल टाइम? डिस्टेंस अपॉन एक्स प्लस डिस्टेंस अपॉन वाई। तो क्या मैं यहाँ से एलसीएम ले सकता हूँ? बिल्कुल लूंगा। एलसीएम जैसे ही मैंने लिया तो डी कट गया ना, डी कट गया ना, यानी कि इक्वल डिस्टेंस का कोई मैटर करता है क्या? जब दूरी कांस्टेंट हो ना, तो औसत चाल में कोई मैटर ही नहीं करता। यानी कि आपके सामने सिंपल सा एक फॉर्मूला बन गया, 2xy x प्लस वाई, और ये आप याद कर लेते हैं। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको इक्वल डिस्टेंस कवर करनी है, तो सिंपली एक चीज किया करें आप लोग, जो भी आपके सामने स्पीड दे रखी है ना, टेक एलसीएम, एलसीएम ले लें। तो 20 और 30 का एलसीएम ले लेंगे आप, 60 आ जाएगा। तो ये आपकी क्या है? वर्चुअल डिस्टेंस है, ठीक है। विशाल जरूरी नहीं है रिटर्न हो, कोई दो इंसान भी तो जा सकते हैं ना, अलग अलग डिस्टेंस से जा रहे हैं, बस अलग अलग टाइम लग रहा है, क्या दिक्कत है तुम्हें? तो यहां मैं ये कह सकता हूँ कि 20 से आ जाएगा टाइम आपका 3 और इससे आ जाएगा आपका टाइम 2, कोई दिक्कत आपको बताओ? 20 से आपका टाइम आ जाएगा 3 और इससे आपका टाइम आ जाएगा 2, और यहां आप निकालो, मुझे निकालो। तो 60 आपकी एक तरफ की है और इक्वल डिस्टेंस दो जने है ना, तो 60 गुना 2 करना पड़ता है, ये ध्यान रखना है यहाँ पर। काम हो गया। और 3 + 2 टाइम का भाग दे दो, टाइम ही तो है ये, एक तरीके से टाइम एंड वर्क वाला कॉन्सेप्ट है। तो टाइम कितना हो गया? 5। तो कुल दूरी बटे कुल समय, आंसर आ गया आपका 24 किलोमीटर बराबर औसत चाल। क्लियर हो गई मेरी दोस्तों बात? क्योंकि अभी तो आपने निकाल दिया चलो फॉर्मूले से, लेकिन कल को मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता हूँ इस तरह से कि भैया एक डिस्टेंस है, तीन इक्वल डिस्टेंस, तीन इक्वल डिस्टेंस, अलग अलग स्पीड, ए 20 किलोमीटर पर आवर से तय करता है, बी 40 किलोमीटर पर आवर से तय करता है, और सी 120 किलोमीटर पर आवर से तय करता है। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताइए एवरेज स्पीड क्या होगी? बताओ। कैसे निकालोगे? मैं एलसीएम ले लूंगा, क्योंकि डिस्टेंस हमें माननी पड़ेगी ना, बिना माने काम नहीं चलेगा। यहाँ से आ गया मेरे पास कितना? 6, यहाँ से आ गया मेरे पास 3, और यहाँ से आ गया मेरे पास 1। कोई दिक्कत? 6 3 1। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ एवरेज स्पीड, टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? 120 गुणा 3 करना पड़ेगा, क्योंकि 3 इक्वल डिस्टेंस है, और ये आपका क्या है? टाइम ही तो है। जब डिस्टेंस में आप स्पीड का भाग दोगे तो टाइम ही तो निकल के आएगा बस। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 36 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड होगी। क्लियर है? तो अब आपको 3 का फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, अब आपको 4 का फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, अब आपको 5 का फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली एलसीएम लो और अपना काम कर लो। ये तो हमारा एक केस हो गया। कल को आपसे ये भी बोला जा सकता है अलग अलग डिस्टेंस, अलग अलग डिस्टेंस भी तो बोली जा सकती है, तो आपको अलग अलग काम करना है। जैसे कि बोल दिया कि भाई 50 किलोमीटर की दूरी आपने, 50 किलोमीटर की दूरी आपने मान लो 25 किलोमीटर की रफ्तार से तय की, 60 किलोमीटर की दूरी आपने 20 किलोमीटर की रफ्तार से तय की, और 90 किलोमीटर की दूरी आपने 45 किलोमीटर की रफ्तार से तय की। तो मुझे बताइए एवरेज स्पीड क्या होगी? बोलो। तो अलग कॉन्सेप्ट लग जाएगा इसमें,
अब जहां यहाँ पर जब डिस्टेंस ही अलग अलग दे रखी है, इक्वल नहीं दे रखी है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो हमारा जो तरीका है वो लगाइए यहाँ पे। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि टोटल दूरी कितनी है? 50, 60, 110 और 90, 200। और कुल समय कितना हो जाएगा? 50 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम निकल कर आ रहा है 2 यहाँ से टाइम निकल कर आ रहा है 3, और यहाँ से टाइम निकल कर आ रहा है 2, तो 7। तो 200 अपॉन 7 विल बी योर राइट आंसर। गॉट इट? 200 अपॉन 7 विल बी योर राइट आंसर। गॉट इट मेरे प्यारे दोस्तों? समझ में आ रहा है? एवरेज स्पीड का कंसेप्ट क्लियर हो गया? जहां अलग अलग की बात करें वहां अलग अलग है। अब जहां इक्वल डिस्टेंस बोल दे तो 10 बोल दे, हमारा क्या जा रहा है? यानी कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन बोल देता हूं इस तरह से कि भैया कोई भी मेरे पास अलग अलग मतलब इक्वल डिस्टेंस है, 5 इक्वल पाथ पर, 5 इक्वल पथ पर ए चल रहा है 40, बी चल रहा है 30, सी चल रहा है 60, डी चल रहा है 45 और ई चल रहा है 90 से। अब बताओ क्या होगी एवरेज स्पीड? तो हो गया, क्वेश्चन बन गया टफ। और क्या है? एवरेज स्पीड बताओ। पाथ इक्वल है, ये सारी क्या है? स्पीड है। ठीक है, ध्यान रखना। चलो आंसर भी आ गया। तो अलग अलग आंसर आ रहे हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक बार सही आंसर निकालें। 40, 30, 60, 45 और 90। एलसीएम क्या ले लो बताओ? एलसीएम क्या लो? 360 से काम चल जाएगा? 40 का डिवाइड करूंगा तो 9 आ रहा है, 3 का डिवाइड करूंगा तो आ रहा है 12, 60 का डिवाइड करूंगा तो 6, 45 का डिवाइड करूंगा तो कितना आ रहा है? 8 और 90 का 4। तो टोटल कितना आ रहा है? 360 इंटू 5। ये तो डिस्टेंस हो गई। टोटल टाइम कितना है? 12 और 9 21, 21 और 6 21 और 6 हो गया 27, 27 और 8 32 और 4 36, 39 है। कोई दिक्कत तो नहीं है? 12 और 9 21, 21 और 6 कितना हो जाएगा? 27, 27 और 12 39 हो जाएगा। और कट जाएगा 13 कट जाएगा, 13 तिया 39, 13 12 तिया 36, ये हो जाएगा अपने पास 600/13। ये आपकी आ जाएगी एवरेज स्पीड। क्लियर हो गया? सबको क्लियर है? परेशानी तो नहीं है ना किसी को? क्या आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं? कुछ भी दे दे आपको, 5 पाथ इक्वल दे दिए तो इक्वल वाली बात करनी है, एलसीएम निकाल के कर लेना। अगर आपको अलग अलग डिस्टेंस दे रखी है तो अलग अलग कर लेना। ठीक है, चलेगा। समझ में आगे बात? आगे चले नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलिए। अब बात आ जाती है भैया टाइम डिफरेंस की। आप मान के चलो यहाँ पर हो, ए पर हो और बी पर हो, है ना? अब ए और बी दो पॉइंट हैं, दो शहर हैं मान लो। ये आपके क्या है? सिटी है। ये भी आपका बी सिटी है। अब आपका कोई दोस्त है, या फिर आप ही खुद ही मान लो, आप पहले एक्स स्पीड से चल रहे थे और आप T1 समय पर पहुंच रहे थे, यानी कि आपका T1 टाइम है। कोई टाइम होगा आप, ठीक है? जैसे ही आपने अपनी स्पीड वाई की, जैसे ही आपने स्पीड वाई की, आप 5 मिनट लेट हो गए। ठीक है, आप जिस समय पर पहुंच रहे थे ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ जो टाइम डिफरेंस क्रिएट हुआ ना, वो क्या है ये बताओ पहले। भाई केवल आपने स्पीड चेंज की है और आप 5 मिनट लेट हो गए, यानी कि आप धीमे चले होंगे, इशू नहीं है कुछ यहाँ पे। तो आप यहाँ कह सकते हैं ना कि जो हमारा टाइम डिफरेंस आया, इट विल बी 5 मिनट ओनली। डिस्टेंस मैं सेम तरीके से मान रहा हूँ, डिस्टेंस मेरी क्या है? डी है। देखना कैसे फॉर्मूले अपने आप बनते हैं, फिर बाद में मत कहना मेरे से आप। तो आपसे मैं ये कह दूं कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं किसी चीज को बताने के। अब पहला तरीका आप समझ लीजिए कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप डी डिस्टेंस को एक्स की स्पीड से कवर करते हैं, तो यहां मुझे बताइए कि ये वाला टाइम ज्यादा होगा या ये वाला टाइम ज्यादा होगा? ऑब्वियसली नीचे वाला टाइम ज्यादा होगा, यानी कि डी डिस्टेंस को वाई की स्पीड से कवर करने पर ये टाइम ज्यादा होगा और एक्स की स्पीड से करने पर कम होगा। तो इन दोनों का अंतर ही तो आपका 5 मिनट डिले के बराबर है, यानी कि यही तो टाइम डिफरेंस है। हाँ या ना? अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो अगर मैं ये कहता हूं आपसे कि एक्स डी माइनस वाई डी बराबर एक्स इंटू वाई डेल्टा टी। अगर मैं डी कॉमन ले लेता हूं तो कितना हो गया? एक्स माइनस वाई एक्स वाई डेल्टा टी। अगर डी में बोल देता हूं तो ये कितना हो जाएगा? एक्स वाई एक्स माइनस वाई डेल्टा टी। तो मेरे प्यारे भाइयों, क्या यहां पर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि आपके सामने ये एक प्रॉपर और बेहतर और खूबसूरत चीज आ गई है कि कभी भी आपको डिस्टेंस निकालनी हो जो कि कांस्टेंट है, वो उन दोनों की स्पीड का गुणा
उनका अंतर और डेल्टा टी आ जाएगा, यानी कि टाइम डिफरेंस। ऐसा क्यों हुआ? यहां पर याद करने का तरीका क्या है, अगर मान के चलो टोटल टाइम दे रखा होता तो नीचे प्लस आता, और अगर अंतर दे रखा है तो नीचे अंतर आएगा, कोई परेशानी मेरे दोस्तों को। तो कॉन्सेप्ट क्रिएट हो रहा है अपने आप ही। अगर मैं आपसे बोल देता हूं कि आप एक्स स्पीड से चल रहे हैं तो आप 5 मिनट लेट पहुंचे हैं, अगर आप वाई स्पीड से चल रहे हैं तो आप 4 मिनट लेट पहुंचेंगे। तो आप लोग मुझे बताइए टाइम डिफरेंस कितना होगा। अगर आप एक्स स्पीड से चल रहे हैं तो आप 5 मिनट लेट पहुंचे हैं, अगर आप वाई स्पीड से चल रहे हैं तो आप 4 मिनट जल्दी पहुंचे हैं। तो टाइम डिफरेंस कितना होगा? अगर आप एक्स स्पीड से चल रहे हैं तो आप 6 मिनट जल्दी पहुंचे हैं, और अगर आप वाई स्पीड से चल रहे हैं तो आप 5 मिनट लेट पहुंचे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों का आप टाइम निकालिए, टाइम डिफरेंस। मैं ये कह सकता हूँ कि लेट और लेट आ गया यानी कि सेम सेम आ जाए ना, तो आपका अंतर आता है। लेट और अर्ली आ गया, ऐड हो जाएगा टाइम डिफरेंस। अर्ली और लेट आ गया, ऐड हो जाएगा टाइम डिफरेंस। तो अलग अलग आ जाए तो ऐड हो जाते हैं, और अगर एक जैसे आ जाए तो घट जाते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट है, यानी कि अगर मैं बोलता हूँ 7 मिनट जल्दी और 9 मिनट जल्दी, तो टाइम टाइम डिफरेंस कितना होगा दोनों के बीच में? 2 मिनट का, क्योंकि अर्ली अर्ली आ गया ना, 2 मिनट का टाइम। तो ये क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको बताना चाहता हूँ अगले कॉन्सेप्ट से, रेशो रेशो मेथड। अब मैंने आपसे कहा कि आप ए शहर से बी शहर तक जा रहे हो, आपकी स्पीड एक्स है, दूसरी स्पीड आपकी वाई है, आपका जो टाइम डिफरेंस है वो आपको दे रखा है टी मान लेते हैं। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताइए, ठीक है, तो आप मुझे बताइए क्या मैं ये कह सकता हूँ डिस्टेंस तो कांस्टेंट है भाई, डिस्टेंस कांस्टेंट है, क्या मैं कह सकता हूँ क्या? अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है और ये आपकी स्पीड है, तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो मैंने अभी आपको बताया था क्या हमारा स्पीड का रेशो हम निकाल सकते हैं। स्पीड का रेशो हो जाएगा एक्स रेशो वाई, तो टाइम का रेशो क्या हो जाएगा अपने आप ही, वाई रेशो एक्स। कोई दिक्कत? और यहां पर आप जानते हैं कि ये स्पीड अगर ज्यादा है और ये अगर कम है तो टाइम आपको, यहाँ ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा और यहाँ ज्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर आपका जो डिफरेंस आ रहा है, जिसको मैं बोल देता हूं एक्स माइनस वाई, क्योंकि ये अगर ज्यादा है तो ये अपने आप होगा ही काम, आपको कुछ नहीं करना। तो समय कितना लगेगा? समय ज्यादा लगेगा क्या अगर स्पीड ज्यादा है तो? ऑब्वियस सी बात है कम लगेगा, तो कम समय लग गया, यहाँ ज्यादा समय लग गया। तो एक्स माइनस वाई, ये क्या है, रेशो में तो है, एक्स माइनस वाई रेशो आपका किसके बराबर हो जाएगा? आपका एक्चुअल टाइम डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, बोलो भाई हाँ या ना। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो एक रेशो बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा टी अपॉन एक्स माइनस वाई। बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करता हूँ आपसे, तो आपको क्या निकालना है? आपको क्या निकालना है, क्या फाइंड आउट करना चाहते हो आप? डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हो ना? आप डिस्टेंस ही फाइंड आउट करना चाहते हो ना? तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? अगर डिस्टेंस निकालना चाहते हो तो स्पीड इंटू टाइम करना पड़ेगा। तो एक रेशो बराबर ये है, तो ये टाइम अगर निकालना चाहोगे तो कितना आ जाएगा? वाई इंटू डेल्टा टी अपॉन एक्स माइनस वाई। ये क्या आया है? ये टाइम आया है। और स्पीड क्या है? इसके करस्पॉन्डिंग स्पीड एक्स ही तो है, बस। और ये चीज जो मैंने यहाँ निकाली है, क्या ये पीछे वाले की तरह नहीं है क्या, सेम टू सेम? बोलो सेम ही है ना? तो सेम ही तो चीज होती है हर चीज। ये बस समझने समझने का खेल है आपका, कि रेशो मेथड से कर लो, चाहे आप बेसिक से कर लो, चाहे आप फॉर्मूला रट लो, चीजें सेम है। और ये सेम क्या है, ये आपके सामने क्लियर है, समझ में आई सारी चीज? चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आगे की कॉन्सेप्ट को मैं समझाना चाहता हूँ, कि कभी भी आपसे बोला जाए ना कि कोई स्पीड, कभी भी बोला जाए कोई स्पीड आपकी ओरिजिनल स्पीड का 3/4 हो गई, ऐसा बोल देते हैं क्वेश्चन में। कभी भी बोल देते हैं कि कोई स्पीड आपकी ओरिजिनल स्पीड की 3/4 होगी, तो आप इसको रेशो में कैसे मानेंगे? आप मान लीजिएगा ओरिजिनल स्पीड आपकी 4x है, और आपकी जो मतलब बाद में है, ओरिजिनल स्पीड तो आपकी ये है, और आप बस वैसे स्पीड अगर बात करूं तो आपकी क्या हो जाएगी, रिड्यूस स्पीड बोल दीजिए, या फिर वो 3x हो जाएगी। तो ये अपने आप रेशो आ जाता है। अब जब ओरिजिनल, कभी भी आपको डिस्टेंस निकालनी होगी ना, तो आप हमेशा ओरिजिनल स्पीड का काम मिलेंगे। मैं इसलिए बता रहा हूँ ये मेथड आपको, कि भाई आप ये नहीं है कि रिड्यूस स्पीड से निकाल रहे हो, नहीं, हालांकि आंसर सेम आएगा क्योंकि डिस्टेंस तो सेम होती है, लेकिन ऑलवेज ओरिजिनल स्पीड पे काम लें इन चीजों। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई आपको यहाँ तक, है ना? अब
ये छोटे-छोटे इंट्रोडक्शन पार्ट होते हैं। मुझे नहीं लगता अब इसके अलावा कोई टेंशन वाली बात है। अब छोटी-छोटी टेंशन्स तो आती रहती हैं। जैसे कि एक कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। कि ये भाई है कोई यहाँ पे और एक भाई यहाँ पे है। ये आपका शहर ए है, ये आपका बी है। दोनों चलना शुरू कर देते हैं। इसकी स्पीड आपकी x है और इसकी स्पीड आपकी y है। तो आपसे बोला जाएगा कि अगर ये d डिस्टेंस है, तो हमें बोला जाएगा कि दोनों के मिलने का समय बताओ। दोनों के मिलने का टाइम, यानी कि इसको बोला जाता है मीटिंग टाइम निकालना। मीटिंग टाइम कि मिलने का समय क्या होगा। ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं इस बारे में, ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं ना, तो ये कॉन्सेप्ट कौन सा कॉन्सेप्ट है? जब दो हमारे सामने क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, कोई भी दो लोग हों, ठीक है, और उनके बीच में हम रिलेटिव कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं। ठीक है, सापेक्षता का नियम। अब जब हम आपसे बात करना चाहें कि अगर सापेक्ष क्या होता है, सापेक्ष क्या होता है, आपसे मैं ये कहूं कि कोई भी दो चीज है ए और बी, अगर सेम टाइम में और स्पीड है S1 S2, सेम डायरेक्शन में चल रही हो, तो जो रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, S1 प्लस S2। ठीक है, S1 प्लस S2 हो जाएगी। ठीक है, सॉरी, एक सेम डिस्टेंस में चल रही तो S1 माइनस S2 हो जाएगी ना, S1 माइनस S2। और सेम टाइम में, क्योंकि टाइम सेम होना चाहिए, अगर टाइम सेम नहीं है तो टाइम सेम करेंगे। सेम टाइम की बात है, अगर दोनों ए और बी आपका अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि ये S1 से जा रहा है और ये S2 से जा रहा है, तो आपकी जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, S1 प्लस S2 हो जाएगी। क्लियर है, S1 प्लस S2 हो जाएगी अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में आपकी जा रही है तो। क्लियर, चलिए, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ऐसी मुझे आशा है आप लोगों से। ये देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई, जल्दी से मुझे बता दें। चलिए, तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट ये होता है, सेम टाइम की बात है। तो मीटिंग टाइम क्या हो जाएगा सर, मीटिंग टाइम अगर ये टाइम सेम है, यानी कि अगर यहाँ भी टी बजे हुए हैं, यहाँ भी टी बजे हुए हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि सर दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो हम ये कहेंगे दूरी अपॉन क्या होगा, अगर आप मीटिंग टाइम निकाल रहे हो, मीटिंग टाइम निकाल रहे हो, तो दूरी अपॉन एक्स प्लस वाई, ऊपर वाली कंडीशन में। यानी कि क्या हम ये पूछ सकते हैं आपसे कि यहाँ कहीं वो मिले, आप ये कह दो कि भाई यहाँ कहीं वो मिले होंगे, तो इतने समय में इसके द्वारा तय की गई दूरी निकाल पाओगे और इतने समय में तय की गई दूरी निकाल पाओगे, क्योंकि आपको पता है भाई कि अगर ये वाई स्पीड से चल रहा है तो ये इतनी दूरी तय कर लेगा इतने समय में, ये अगर एक्स स्पीड से चल रहा है तो ये इतनी दूरी तय कर लेगा इतने समय में। क्लियर है मेरे दोस्तों, समझ में आ रही है बात, मेरी बात आपको क्लियर हो रही है? ठीक है, चलिए चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट है, हल्का सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें। कि जब स्पीड आपकी सेम होती है, तो आपकी जो रिलेटिव, जब सेम डायरेक्शन में आप चलोगे, सेम डायरेक्शन में, तो जो आपकी रिलेटिव स्पीड है वो माइनस हो जाती है। अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो, तो रिलेटिव स्पीड आपकी क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। सर अगर स्पीड S1 S2 है तो टाइम सेम कैसे हो सकता है, कौन सा टाइम ईशा, कौन सा टाइम की बात कर रहा हूं मैं, टाइम वो वाला, अगर आप यहाँ से 6 बजे चल रहे हो ना सुबह, तो ये भी यहाँ से 6 बजे चले, अगर ये इधर उधर चल रहा है ना, तो आप क्या करोगे, टाइम को इक्वल करोगे। जैसे कि मान के चलो मैंने कह दिया कि एक ट्रेन है मेरी, एक ट्रेन 6 बजे निकली है 20 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, और मैंने कहा एक ट्रेन मेरी 9 बजे निकली है रात को 40 किलोमीटर पर आवर से। अब आप लोग मुझे बताइएगा कि भाई ये मतलब कब मिलेंगे एक दूसरे से, बताओ कब मिलेंगी, बताओ दिमाग लगाओ। तो स्टार्टिंग पॉइंट सेम है दोनों का, ठीक है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो डिफरेंस आ रहा है कितने घंटों का आ रहा है, 3 घंटे में वो कितनी चल चुकी होगी, 60 किलोमीटर चल गई होगी ना। लेकिन 60 किलोमीटर चलने के बाद मैं ये देख सकता हूँ कि कहीं भी वो होगी और मैं यहाँ से 9 बजे चल रहा हूँ, तो वो भी 9 बजे मेरे से 60 किलोमीटर दूर है, पहले वाली ट्रेन। तो क्या हम ये कह सकते हैं ये 20 से और ये 40 से पीछे आ रही है। तो अब रिलेटिव कंसेप्ट बन गया, यही वाला कंसेप्ट बन गया। यहाँ तो चलो डिफरेंट डायरेक्शन में चल रहे हैं, लेकिन यहाँ तो अपोजिट, यहाँ तो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं ना, तो वही कॉन्सेप्ट बन गया। तो अब कितनी देर बाद मिलेंगे, 60 किलोमीटर की डिस्टेंस है, रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो 3 घंटे बाद वो मिलेंगे एक दूसरे से। कितने घंटे बाद, 3 घंटे बाद। अब 3 घंटे बाद
मिलेंगे तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ 9 बज रहे थे तो आप कितने बजे मिलोगे उनसे, रात को 12 बजे मिलने वाले हो। ठीक है, दोनों ट्रेन रात को 12 बजे मिलेंगी। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भाई कितनी दूरी पर मिलेंगे, कितनी दूरी पर मिलेंगे, अपने सोर्स पॉइंट से कितनी दूरी पर आप मिलोगे। तो यहाँ मैं कह दूं कि 40 किलोमीटर के द्वारा 3 घंटे में तय की गई दूरी 120 है, यानी कि 120 किलोमीटर दूरी पर मिल जाऊंगा मैं स्टार्टिंग पॉइंट से। और जहां पर दूसरी ट्रेन मतलब पहली वाली ट्रेन थी उससे कितनी दूरी पर मिलूंगा, 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर मिलूंगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाते हैं जब आप अच्छे से सारी चीजें क्लियर कर लेते हो। क्लियर है, चलिए समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। तो रिलेटिव स्पीड में क्या होता है, टाइम को इक्वल करना पड़ता है तभी जाके आप रिलेटिव स्पीड कॉन्सेप्ट लगा पाओगे, नहीं तो नहीं लगा पाओगे, वरना फिर दिक्कत आ जाएगी। चलिए अब आगे की बातें करते हैं। ऐसा कॉन्सेप्ट भी होता है भाई, जैसे कि ये ए है और ये बी है, ठीक है। अब यहाँ क्या बोला जाता है कि ये चला, चलने दिया इसको, और आपको बोल दिया कि भैया ये कहीं मिल रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं, मैंने बोल दिया यहाँ मिल रहे हैं लोग, यहाँ मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं। तो आपसे मैं कह दूं कि इसकी स्पीड हो जाएगी एस ए, ये यहां से आ रहा है एस बी से, और ये यहां से आ रहा है, ठीक है। यहां मिलने के बाद में कहां जाएगा ये, एस ए अगर मिल लेगा तो मिलने के बाद में आगे निकलेगा अपनी आगे की जिंदगी के लिए। तो जो समय ले रहा है ना, सॉरी एस ए जो समय ले रहा है, मिलने के बाद में आपका जो समय लिया जा रहा है वो आपका है टी ए। क्लियर हो रहा है क्या, और एस बी यहां आ जाएगा, और मिलने के बाद में जो समय लिया जा रहा है वो है ए तक पहुंचने के लिए टी बी। कॉन्सेप्ट देख लीजिए आप पहले, समझो पहले इस बात को, पहले क्या कहा गया है। ये आपका क्या है, मीटिंग पॉइंट है, जब आप मिल लेंगे ना तो एस बी अपने घर निकल जाएगा, उसको ए तक जाना है, एस ए बी तक जाने के लिए निकल जाएगा। तो आपको टाइम एस ए का टी ए दे रखा है और एस बी का टी बी दे रखा है। यहां तक बात आपको समझ में आ गई क्या, ठीक है। तो आपके लिए क्या होता है कि आपका एस ए अपॉन एस बी बराबर होगा अंडर रूट टी बी अपॉन टी ए। तो ये एक फॉर्मूला बन के आता है आपके सामने कि अगर दोनों की स्पीड का अगर आपको रेशो निकालना हो ना, तो जो टाइम लगा हुआ है ना उसका अंडर रूट ले लो। अब प्रश्न चिन्ह उठ जाता है, सर ऐसा क्यों, क्या कंसेप्ट है इसके पीछे, और अगर हमें डिस्टेंस निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में रेज होते हैं और इन सभी क्वेश्चन का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताओ, मेरे प्यारे सभी स्टूडेंट और मेरे सभी साथी मुझे बताइएगा, क्या मैं ये कह सकता हूं कि मीटिंग टाइम तो सेम ही रहेगा, जितने समय में ये यहां से यहां आया होगा उतने समय में ये यहां से यहां आया होगा। बोलो गलत कह रहा हूं तो मैं सही कह रहा हूं ना। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि एस बी द्वारा टी टाइम में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, एस बी टी बराबर होगी एस बी द्वारा टी टाइम में तय की गई दूरी बराबर हो जाएगी, किसके बराबर हो जाएगी, एस ए द्वारा टी ए टाइम में तय की गई दूरी के। अरे बोलो भाई, एस ए द्वारा टी ए टाइम में तय की गई दूरी की होगी ना, क्योंकि यही डिस्टेंस तो यहां वो आ रहा है और ये यहां से वहां जा रहा है, सेम ही तो है। सिमिलर केस मैं किसके साथ लगा सकता हूं, एस ए टाइम में मतलब एस ए स्पीड में टी टाइम में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, एस ए स्पीड से टाइम में तय की गई दूरी बराबर ये। तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ एस बी जो है ना, ये टी बी समय लगा रहा है इतनी डिस्टेंस को कवर करने में, एस बी टी बी डिवाइड कर दो लो, काम खत्म। तो एस बी अपॉन एस ए बराबर हो गया आपका एस ए एस बी बराबर मतलब टी ए टी बी। तो यहां से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो सिंपल सा लॉजिक आपके सामने क्रिएट हो गया होगा कि एस बी स्क्वायर अपॉन एस ए स्क्वायर बराबर हो रहा है टी ए अपॉन टी बी। तो यहां से हमारे पास निकल कर आ गया ना, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, तो यही निकल कर आ गया। तो ये हमारा हो गया प्रूफ कि डायरेक्टली याद रखना है। सर टी सेम क्यों होगा दोनों केस में, टी वन या टी टू है ना, मीटिंग टाइम तो सेम होगा ना शुभांगी, मिलने का समय, दोनों के मिलने का समय तो है ना, जितने समय में वो जितना चलकर आया होगा, भाई अलग अलग डिस्टेंस चले होंगे लेकिन मिलने का टाइम तो सेम ही होगा ना, कोई टी मानना पड़ेगा आपको। लेकिन यहाँ मिलने के बाद का समय अलग अलग है, क्या दिक्कत है बताओ, ठीक है, समझ में आ रही बात। डिस्टेंस कैसे आएगा, बिल्कुल शिवानी डिस्टेंस बता रहा हूँ मैं। अगर मान के चलो आपको डिस्टेंस निकालनी है और आपको टी दे रखा है ना, तो डिस्टेंस निकालना बेहद आसान है। एस बी द्वारा टीवी समय में तय की गई दूरी प्लस एस ए द्वारा टी ए समय में तय की गई दूरी, ये पूरी डिस्टेंस हो जाएगी। अब ये तो आपको दिए होंगे क्वेश्चन में, बिल्कुल दिए होंगे, तो डिस्टेंस भी निकल गई। स्पीड थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगी क्या सर, हाँ स्पीड तो ऐसे और एस बी देके रखेगा ना वो, ऐसे और एस बी देके रखेगा ना वो, हर अलग अलग दोनों की। तो ये डिस्टेंस आ गई, कोई दिक्कत, डिस्टेंस निकालने में कोई परेशानी, तो डिस्टेंस भी आपने निकाल ली, बस हो गया काम। और जब यहाँ से आप एस ए भी पता है आपको, टी ए भी पता है और एस बी भी पता है, तो क्या आप मीटिंग टाइम भी निकाल सकते हैं, जी हाँ।
तो आप मीटिंग टाइम भी निकाल सकते हैं यहाँ से। तो सारी चीजें हम निकाल पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ अपने क्रिएट हो जाते हैं और कठिन कुछ नहीं है। लगभग लगभग आधी आपकी टाइम स्पीड डिस्टेंस खत्म हो चुका है यहाँ पे। अब एक बस ट्रेन ट्रेन व्रेन में पढ़ाऊंगा ना जब मैं, ट्रेन का कंसेप्ट है, बुलेट का कंसेप्ट है, ये सारी चीजें हम देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप पहला क्वेश्चन खुद कर लें। अभी तो 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन देखिए फटाफट से करो, क्वेश्चन करके बताओ क्या पता हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, एक बार चेक करो। क्वेश्चन करके बताओ हो रहे हैं ना। तो क्या बोला गया है, एक व्यक्ति एक निश्चित गति से, यानी कि निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह अपनी गति को 25 किलोमीटर कम कर देता है ना, तो वह 12.5 मिनट देर से पहुंचेगा। यदि वह प्रारंभिक गति उसकी 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसकी दूरी बताओ। यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूँ डिस्टेंस कांस्टेंट है, बोलो डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो आप अपनी स्पीड की बात करो पहले। तो स्पीड आपकी कितनी थी, पहले 160 थी, अब स्पीड कितनी हो जाएगी, 25 किलोमीटर कम हो जाएगी, यानी कि 135। कोई दिक्कत। अगर यहाँ से आप अनुपात निकालना चाहते हो तो 5 से मैं काट दूंगा, क्योंकि मुझे रेशो से मतलब है दोस्तों। तो मैंने रेशो निकाला तो कितना आया, यहाँ से निकल कर आ गया मेरे पास 32, ये मेरी प्रारंभिक गति है। और अब कितना हो जाएगा 27। तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम टाइम में कह सकता हूँ 27 से 32। कोई गलती कर रहे हैं क्या हम, कोई गलती नहीं कर रहे भाई, इनवर्स ही तो हो जाएगा ना टाइम, बिल्कुल सही है। तो जो ये आपका एक्स्ट्रा ले रहा है, ये किस वजह से ले रहा है, 5 अनुपात। तो ये 5 अनुपात आपका किसके बराबर है, 12.5 मिनट के बराबर है। अब आपको मिनट और घंटे में याद रखना है कि हर एक चीज को ध्यान से रखना। अगर ये मिनट है तो आप 1 अनुपात बराबर क्या कह